अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 5 में यूनिट नंबर 6 लाइट एंड साउंड में एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है द डैश इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। रोशनी का सबसे बड़ा जो कुदरती ज़रिया है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मून चांद, बी सैटेलाइट, सी सन, डी स्टार। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सूरज। MCQs नंबर 2 द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एस। स्पीड ऑफ लाइट रोशनी की रफ्तार इन वैक्यूम खला में एस कितनी है? ये NTS पास्ट पेपर में CT के टेस्ट में आया है। ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बी है 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सी है 5 लाख किलोमीटर, डी है 6 लाख। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार। MCQs नंबर 3 है फास्टेस्ट थिंग इन यूनिवर्स इज। नेचर जो का यूनिवर्स है कायनात, इसमें जो सबसे तेज तरीन चीज़ है वो क्या है? ऑप्शन ए लाइट रोशनी, बी साउंड आवाज़, सी हीट हरारा, डी ऑल ऑफ दिस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए लाइट रोशनी सबसे तेज तरीन है। MCQs नंबर 4 सच ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट वो अशिया वो चीज़ें विच एमिट लाइट जो रोशनी निकालती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राइट चमकदार, सी लुमिनियस, डी नॉन लुमिनियस, डी ट्रांसपेरेंट। दुरुस्त जवाब है लुमिनस कहते हैं। MCQs नंबर 5 द ऑब्जेक्ट दे डू नॉट गिविंग आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट वो अशिया जो अपनी रोशनी खारिज नहीं कर सकती उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लुमिनस कहते हैं, बी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, सी ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, डी डार्क ऑब्जेक्ट कहते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। MCQs नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। दरअसल झिल में कौन सा जो है ये एक लुमिनस नहीं है? ऑप्शन ए बल्ब, बी सूरज सन, सी कैंडल और डी मून। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मून। MCQs नंबर 7 द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ एंड अबाउट डैश। लाइट कहते हैं रोशनी को, सन सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है कितने वक्त में? ऑप्शन ए 5 मिनट में, बी 8 मिनट में, सी 10 मिनट में, डी 15 मिनट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 8 मिनट में। MCQs नंबर 8 है मून विथ 3 क्वार्टर सरफेस इज कॉल्ड। वो चांद जिनकी 3 क्वार्टर सतह 3 तिहाई सतह हो उसको हम क्या कहते हैं? NTS PST के ये क्वेश्चन आया है 24/11/2019 को 8:30 पर। न्यू मून नया चांद कहते हैं, फुल मून मुकम्मल चांद कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर मून कहते हैं या गिबेस मून कहते हैं। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी गिबेस मून, वो चांद जो 3 तिहाई सरफेस इसका मुकम्मल हो। MCQs नंबर 9 है द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली आर कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट वो अशिया जिनके ऊपर लाइट जो जुज़वी तौर पर पास होती है उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट कहते हैं, बी ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, सी ओपेक कहते हैं, डी ऑल ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ट्रांसल्यूसेंट्स कहते हैं। MCQs नंबर 10 एयर इज हवा है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट शिफाफ, बी ट्रांसल्यूसेंट है, सी ओपेक है, डी डार्क ऑब्जेक्ट है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट। MCQs नंबर 11 शेडो कैन बी फॉर्म्ड बाई ओनली। शेडो शायद तब बनता है कब? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शफाफ चीज़ों के ज़रिए, बी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए, सी ओपेक ऑब्जेक्ट या डी लुमिनस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी ओपेक ऑब्जेक्ट के ज़रिए। MCQs नंबर 12 है व्हेन लाइट सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट इट मेक। जब रोशनी का जो ज़रिया हो वो ऑब्जेक्ट के करीब हो तो क्या बनाती है? ऑप्शन ए लार्ज शेडो एक बड़ा साया बनाती है, बी स्मॉल शेडो एक छोटा साया बनाती है, सी शेडो ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दुरुस्त जवाब है कि अगर रोशनी का जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के करीब हो तो तब साया जो होता है वो बड़ा बनता है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर है 13 इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के उस पर ज़रिए आप नहीं देख सकते तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस जिस्म उस शे को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लुमिनस कहते हैं, बी ट्रांसपेरेंट शिफाफ कहते हैं, सी ट्रांसलूसेंट नीम शफाफ कहते
कहते हैं डी ओपेक, यानी जो हमें उस चीज़ दिखाई ना दे उसको हम कहते हैं ओपेक, गैर शिफाफ कहते हैं। आगे सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।